बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मारूफ ड्रामा निगार खलील और रहमान कमर के साथ होने वाली हनी ट्रैप की वारदात है कि ये वारदात कैसे हुई और इसमें जो गिरोह पकड़ा गया है ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार करता था वारदातों का। तो इस हवाले से खलील और रहमान कमर के साथ होने वाली इस वारदात ने इस गिरोह को बेनकाब किया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाजरीन, खलील और रहमान कमर को फ़ोन किया गया और उनको एक तो उनकी जानिब से कॉल्स आती थी जिनमें उनसे ये कहा जा रहा था कि वो लंदन से आई हुई हैं और वो एक ड्रामा बनाना चाहती हैं, इसलिए खलील और रहमान कमर को बतौर राइटर है चाहिए, इसलिए उन्होंने उन्हें बहरियाटों में बुलवाया था। तो खलील और रहमान कमर के बकौल चूँकि वो मरीज़ हैं और वो दिन की रोशनी में यानी सख्त गर्मी में कहीं बाहर नहीं निकल सकते, डॉक्टरों ने उन्हें रात को सफ़र करने की हदायत कर रखी है। इसी बिना पर खलील और रहमान कमर ने उनको कहा कि वो रात को आपकी तरफ आएंगे। तो यूँ खलील और रहमान कमर को एक ख़ास तरीक़ेकार के मुताबिक हनी ट्रैप किया गया और उन्हें बहरिया टाउन बुलवाया गया, जहाँ खलील और रहमान कमर को वहाँ उस खातून ने अपने घर बुलवाने के बाद कुछ लोगों को बुलवा लिया जिन्होंने खलील और रहमान कमर पर तशद्दुद किया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर उनसे तावान तलब किया, उनसे पैसे निकलवाए और फिर उन्हें मज़ीद भी पैसे देने के लिए मज़ीद मारते रहे। तो यूँ खलील और रहमान कमर ने सुंदर थाने में FIR दर्ज करवा दी और उस FIR में उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो आप सब जानते हैं। लेकिन ये जब मामला हुआ तो इस पर जो CIA है जो अब नए नाम के साथ काम कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के नाम से वो फ़ाल हैं अब, तो इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट वालों ने इस केस को अपने इख्तियार में लिया और इस पर तहकीकात शुरू कर दी। जो मुल्ज़मान बड़े चालाक थे, उन्होंने खलील और रहमान कमर से जो मोबाइल फ़ोन था वो लेकर उसका डाटा सारा डिलीट कर दिया था ताकि वो इस डाटे की बुनियाद पर गिरफ्तारी से बच सके। लेकिन CIA स्टाफ वालों ने उस मोबाइल को लेकर उसका डाटा रिकवर किया और उस डाटा रिकवर होने के बाद उन मुल्ज़मान को ट्रेस किया गया। तो यूँ इस केस की जो मरकज़ी मुल्ज़मा थी आमना उरूज, उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया। इसके साथ साथ आमना उरूज के साथ दीगर 12 मुल्ज़मान को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने गिरफ़्तार किया है। इन मुल्ज़मान में जो मरकज़ी मुल्ज़मा है आमना उरूज है, उसके साथ ममनून हैदर है, ज़ीशान क़यूम है, जवेद इकबाल है, तनवीर अहमद है, फलक शेर है, कैसर अब्बास है, रशीद अहमद, मियाँ खान और बाबर अली शामिल हैं, जबकि शुमैला बीबी और मरियम शहजादी भी इस गैंग का हिस्सा हैं। तो ये सारी ख़वातीन और ये मर्द हजरात जो है ये ख़वातीन के ज़रिए ट्रैप करते थे किसी भी शख्सियत को, बिलखुसूस ये मालदार लोगों को जो किसी बड़ी पार्टी जिन्हें हम कह सकते हैं कि माली हवाले से कोई स्ट्रॉन्ग लोग होते थे, उनको ये ट्रैप करती थी और उनको वहाँ बुलाकर फिर ये इन मर्दों को बुला लेती थी जो उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर उनसे तावान वसूल करते थे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने इस हवाले से जो इंकशाफ किया वो हनी ट्रैप होने वाली बहुत सारी ऐसी वारदातें उनके रिकॉर्ड में पहले से थीं जिनमें बहुत से लोग तो रिपोर्ट ही नहीं करते थे अपनी इज्जत की खातिर, और जिन्होंने रिपोर्ट किया था वो ज़ेर तफ्तीश थी ये वारदातें इनके केसेस। तो इस हवाले से जो DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट है इमरान किशोर, उन्होंने DSP चौधरी फैसल शरीफ के हमरा आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये चौधरी फैसल शरीफ की सारी कारकर्दगी थी कि उन्होंने अपनी टीम के हमरा सारा मोबाइल का डाटा रिकवर किया और उसके बाद मुल्ज़मान को ट्रेस करके उनको गिरफ़्तार किया। इस हवाले से खलील और रहमान कमर को हनी ट्रैप करने वाली खातून जो है उससे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और इस हवाले से जो है वो खलील और रहमान कमर ने वो थाना सुंदर में अपना मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें अगवा और डकैती की दफ़ात शामिल की गई थी। अब जो है उस हवाले से मुल्ज़मान उनसे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा कर रहे थे और तावान की रकम ना देने पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मगर इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो DSP हैं मॉडल टाउन के चौधरी फैसल शरीफ, उन्होंने इस हवाले से बड़ी
मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई दिखाई और कामयाब हिकमत अमली के साथ उन्होंने मुलज़मों को ट्रेस किया और गिरफ्तार कर लिया। अब इन मुलज़मों की गिरफ्तारी के बाद तवक्को की जा रही है कि बहुत सारे इंकशाफात होंगे। इसमें वो लोग जो पहले भी ट्रैप हो चुके हैं लेकिन उन्होंने अपनी इज्जत के डर से कोई कार्रवाई नहीं करवाई, अब वो भी इस मामले में सामने आएंगे और उन्होंने भी इस गैंग के खिलाफ जो है वो अपने मौक़िफ़ बयान करना शुरू कर दिए हैं। पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि इस हवाले से बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं जिनके साथ माजी में या माजी करीब में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। तो ये एक बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है जो पकड़ा गया है और ये बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में वारदातें करते थे, ख़वातीन को इस्तेमाल करते थे। ख़वातीन आप देख सकते हैं कि ये जो खातून है आमना उरूज, ये एक मॉडल तर्ज का इनका गेटअप है और इसमें इन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और उनसे तामान के लिए लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी हैं। तो अब मज़ीद जो CIA स्टाफ है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, उन्होंने इस हवाले से ये कहा है वो काम ने कि हम इस गिरोह को इससे तफ्तीश जारी है और इनसे मज़ीद हम इंकशाफात करवाएंगे कि किन किन लोगों को इन्होंने अब तक लूटा है और कितने पैसे लूट चुके हैं, क्योंकि अब तक जो इनसे भारी असलिया और भारी रकूम बरामद हुई है इस गिरोह की गिरफ्तारी के साथ। और उस असलिया और उस गिरोह से उस भारी रकूम से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गिरोह बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहा था और बहुत सारे शहरियों को ये लूट चुका है। तो अब इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद इनके राब्ते में रहने वाले लोग भी ट्रेस किए जाएंगे और वो लोग जो इनका शिकार हो चुके हैं उनको भी राब्ता किया जाएगा उनके साथ भी। और तवक्को की जाती है कि अब जो है ये गिरोह और इनसे मरबूत दूसरे गिरोह और इनसे ताल्लुक़ रखने वाले इनके सरपरस्त या सहूलतकार वो भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की जानिब से ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और इसको CIA का जो DSP फैसल शरीफ है उनको और उनकी टीम को इस शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी जा सकती है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।